आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट हॉप रूल इन बीजीपी। नेक्स्ट हॉप रूल इन बीजीपी। ओके, तो सपोज हमारे पास में यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ राउटर कनेक्टेड है R1, R2, R3 एंड R4। ये 4 राउटर अटैच्ड है हमारे पास में। R1 पे हमारा एक लैन नेटवर्क कनेक्टेड है 10.1.1.0/24 का, और R4 के पीछे भी हमारा एक लैन नेटवर्क कनेक्टेड है 40.1.1.0/24। ओके, और इन राउटर्स पे आईपी एड्रेस आप लोगों को पता ही हमने क्या यूज करने हैं। R1 पे है 12.1.1.1, R2 पे 12.1.1.2, R2 के इस इंटरफेस पे 23.1.1.2, R3 के इंटरफेस पे 23.1.1.3, 34.1.1.3 एंड 34.1.1.4। ये इनके आईपी एड्रेसेस हैं। ओके, और इन सभी राउटर पे हमने बीजीपी चला रखा है, और R1 पे जो हमने बीजीपी का एएस नंबर यूज किया हुआ है वो 10 यूज किया हुआ है हमने। R2 पे हम लोग बीजीपी का एएस नंबर 20 यूज कर रहे हैं, R3 पे हम लोग बीजीपी का एएस नंबर 30 यूज कर रहे हैं, और R4 पे भी मैं बीजीपी का एएस नंबर यूज कर रहा हूं 30। ओके, इतनी चीज क्लियर है? ये हमारी टोपोलॉजी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट होप रूल कैसे वर्क करेगा वो बात करते हैं। सो अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। अब इन सब पे बीजीपी चला रखा है, बट उससे पहले हम लोग एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। इन दोनों राउटर्स के बीच में जो बीजीपी की नेबरशिप बनेगी वो कौन से टाइप की बीजीपी नेबरशिप होगी? ईबीजीपी। इन दोनों राउटर्स के बीच में भी ईबीजीपी नेबरशिप रहेगी, और इन दोनों राउटर्स के बीच में आईबीजीपी नेबरशिप रहेगी। ठीक, अब एक काम करते हैं हम लोग ना R1 पे ये जो 10 का नेटवर्क है वो हम लोग बीजीपी में एडवर्टाइज करवा देते हैं। कैसे एडवर्टाइज करवाओगे? इस राउटर पे बीजीपी में जाओगे, राउटर बीजीपी एएस नंबर 10, देन नेटवर्क कमांड चलाओगे, नेटवर्क 10.1.1.0 मास्क 255.255.255.0, और ये प्रीफिक्स R1 की बीजीपी टेबल में आ जाएगा 10.1.1.0/24, एंड ये वैलिड भी होगा और बेस्ट भी होगा। और नेक्स्ट होप एड्रेस क्या होगा यहाँ पे? 0.0.0, बिकॉज ये सेल्फ एडवर्टाइज्ड है। इसी राउटर पे हमने इस प्रीफिक्स को एडवर्टाइज करवाया हुआ है, और जैसे ही इसको बीजीपी में हम लोग एडवर्टाइज करवाएंगे, एडवर्टाइज करवाते ही ये अपने नेबर को शेयर करना क्या कर देगा स्टार्ट, ये अपने ईबीजीपी नेबर को ये प्रीफिक्स शेयर करेगा, और ये शेयर कर देगा बिकॉज ये क्या है? बेस्ट है। बीजीपी टेबल के जो बेस्ट प्रीफिक्सेस होते हैं वही अपने नेबर को क्या करते हैं? शेयर करते हैं, राइट? तो इसके पास में ये प्रीफिक्स आ जाएगा 10.1.1.0/24, ये वैलिड भी रहेगा और ये बेस्ट भी रहेगा। और नेक्स्ट हॉप एड्रेस R1 अपना लगा के भेजेगा। नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या रहेगा? 12.1.1.1। नेक्स्ट हॉप अपना शेयर कर रहा होगा ये, ठीक है? ओके, देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, ये R1 अपने ईबीजीपी नेबर को प्रीफिक्स शेयर कर रहा है या आईबीजीपी को प्रीफिक्स शेयर कर रहा है? ईबीजीपी को, राइट? सो
जब भी राउटर अपने ईबीजीपी नेबर को प्रीफिक्स शेयर करता है ना, नेक्स्ट हॉप एड्रेस हमेशा चेंज करके भेजता है। तो यहाँ पे तो वैसे भी क्या था, 000 था, तो ये अपना ही क्या लगा के भेजेगा, नेक्स्ट हॉप एड्रेस लगा के भेजेगा, तो इसके पास में वो प्रीफिक्स आ गया और ये बेस्ट बन जाएगा। तो ये अपनी राउटिंग टेबल में भी क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा और ये अपने बेस्ट प्रीफिक्सेस को अपने नेक्स्ट नेबर को भी शेयर करेगा, राइट और नॉट। ओके, तो ये प्रीफिक्स आपका बेस्ट प्रीफिक्स है, तो ये आगे अपने नेबर को क्या करने वाला है, शेयर करने वाला है। बीजीपी टेबल में जो भी बेस्ट प्रीफिक्स है वो अपने आगे नेबर को शेयर करेगा। तो ये R3 को भी प्रीफिक्स रिसीव हो जाएगा 10.1.1.0/24 और R2 अपने ईबीजीपी नेबर को प्रीफिक्स शेयर कर रहा है, तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई करके भेजेगा, अपना आईपी एड्रेस नेक्स्ट हॉप एड्रेस लगा के भेजेगा। तो ये यहाँ पे वैलिड भी होगा और ये आपका बेस्ट भी होगा और यहाँ पे आ जाएगा 23.1.1.2 आईपी एड्रेस नेक्स्ट हॉप एड्रेस और ये भी इसको अपनी बीजीपी टेबल में क्या कर लेगा, इंजेक्ट कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा। और जो बीजीपी टेबल में बेस्ट है ये इसको अपनी राउटिंग टेबल में भी इंजेक्ट कर लेगा और आगे नेक्स्ट नेबर को भी क्या करेगा, ये शेयर करेगा, राइट और नॉट। अब ये आगे नेक्स्ट जो नेबर है ना वो आईबीजीपी है। जब भी राउटर अपने आईबीजीपी नेबर को कोई प्रीफिक्स शेयर करता है ना, तो उसके साथ में कभी भी नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई करके नहीं भेजता, नेक्स्ट हॉप एड्रेस अपना लगा के नहीं भेजेगा वो, ठीक है। जो एज इट इज इसकी बीजीपी टेबल में पड़ा है एज इट इज आगे शेयर कर देगा। अगर आगे क्या होता, अगर ये R4 और R3 के बीच में ईबीजीपी नेबरशिप होती तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई करके भेजता, अपना लगा के भेजता, बट इनके बीच में आईबीजीपी नेबरशिप है, तो जो नेक्स्ट हॉप एड्रेस पड़ा है वो एज इट इज लगा के भेज देगा 23.1.1.2 और ये इसकी बीजीपी टेबल में जो ये प्रीफिक्स है ना, खाली वैलिड दिखाएगा, आपको बेस्ट नहीं दिखाएगा। बेस्ट क्यों नहीं दिखाएगा, बिकॉज ये जो नेक्स्ट हॉप एड्रेस है वो R4 से रीचेबल नहीं है, यहां से ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल है नहीं, है तो है नहीं, तो इसको खाली ये वैलिड रखेगा, बेस्ट नहीं रखेगा। अब बेस्ट नहीं है तो ना ही अपनी लोकल राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा, ना ही आगे नेक्स्ट नेबर को एडवर्टाइज करेगा। क्लियर है ये चीज। मैं नेक्स्ट हॉप रूल यहां पे क्या बता रहा हूं, जब भी राउटर अपने ईबीजीपी नेबर को प्रीफिक्स शेयर करेगा, नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई करके भेजेगा, अपना लगा के भेजेगा। जब भी राउटर अपने आईबीजीपी नेबर को प्रीफिक्स शेयर करेगा, नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई करके नहीं भेजने वाला। क्लियर है ये चीज। अरे जो पड़ा है वही भेजेगा ना, एज इट इज। मैं क्या बता रहा हूं, मॉडिफाई करके नहीं भेज रहा ये। R3 पे क्या पड़ा हुआ है, अरे मैं मॉडिफिकेशन की बात कर रहा हूं ना, मॉडिफाई करके नहीं भेजेगा, तो ये एज इट इज भेज देगा ना आगे, ठीक है। क्लियर है ये चीज। और अगर ये बीजीपी टेबल में कोई प्रीफिक्स बेस्ट नहीं है तो ना ही ये इसको अपनी लोकल राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करने वाला है, ना ही अपने नेक्स्ट हॉप नेक्स्ट नेबर को शेयर करने वाला है। क्लियर है ये चीज। एक चीज और ध्यान में रखनी है यहाँ पे, एक R1 है और R2 है। लेट्स सपोज यहाँ पे भी एएस नंबर 10 है और यहाँ पे भी एएस नंबर 10 है, इनके बीच में नेबरशिप कौन सी होगी, आईबीजीपी। अब इस राउटर के पीछे एक प्रीफिक्स है 10.1.1.0/24, तो ये इसको हम लोग जैसे ही बीजीपी में एडवर्टाइज करवाएंगे ये बेस्ट होगा, वैलिड होगा, बेस्ट होगा। और नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या होगा, 0.0.0.0। तो ये बेस्ट है तो अपने नेक्स्ट नेबर को क्या करेगा, ये शेयर करेगा ना। आईबीजीपी नेबर है, इस केस में ना, इस केस में ये 000 एड्रेस कभी नहीं लगा के भेजेगा, ये अपना नेक्स्ट हॉप एड्रेस लगा के भेजेगा। तो इसके पास में प्रीफिक्स आ जाएगा 10.1.1.0/24 और नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या होगा 12.1.1.1 R1 का आ जाएगा, 000 नहीं जाएगा कभी भी। अब अगर इसका आगे कोई एक और नेबर होता, यहाँ पे भी एस नंबर 10 होता, तो इनके बीच में भी नेबरशिप कैसी है, ये आईबीजीपी। जब ये आगे शेयर करेगा ना ये, तो ये सेम रहेगा, मॉडिफिकेशन नहीं होगी, 12.1.1.1 कुछ ऐसे आएगा। और ये बेस्ट नहीं बनेगा। बेस्ट क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज ये जो नेक्स्ट हॉप एड्रेस है इस राउटर से रीचेबल नहीं है, राइट। और यहां पे क्यों बेस्ट बन गया था इस राउटर पे, क्योंकि ये जो आईपी एड्रेस है R1 का इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो रीचेबल था, इसलिए ये बेस्ट बन गया था।
क्लियर है ये चीज? डिफॉल्ट रूट कौन सा डिफॉल्ट रूट? हाँ, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस अगर 000 है तो कभी भी 000 शेयर नहीं करेगा, तब अपना लगा के भेजेगा, चाहे वो ईबीजीपी है चाहे वो आईबीजीपी है। ईबीजीपी के केस में तो वैसे ही नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या होते हैं, मॉडिफाई होते हैं, बट आईबीजीपी के केस में मॉडिफाई नहीं होते, बट वो कभी भी 000 भी एडवर्टाइज नहीं करेगा, वो अपना लगा के भेजेगा नेक्स्ट ऑफ एड्रेस। ठीक है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये रूल है बीजीपी का। इतना क्यों सोच रहे हो आप, सिंपल सी चीज बताइए मैंने, क्या बताया मैंने? जब भी राउटर अपने आईबीजीपी नेबर को प्रीफिक्स शेयर करेगा तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई नहीं होगा। नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई नहीं होगा। जब भी राउटर अपने ईबीजीपी नेबर को प्रीफिक्स शेयर करेगा तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई होगा। मैंने कुछ अलग तो नहीं बताया ना, यही बताया ना, आ गया समझ में ये? ओके, तो अब एक काम करते हैं, चलो इसको ना हम लोग देख लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ओके, प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ ये चीजें आपको, जो मैंने अभी बात करी है ना, और अच्छे से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं सेम टोपोलॉजी डिजाइन करूंगा। चार राउटर अटैच कर लेते हैं, R1, R2, R3 एंड R4। सीरियल लिंक यूज करो उनके बीच में, 2x0 से इस पे 2x0 पे कनेक्ट कर लिया, 2x1 से इसके 2x0 पे, 2x1 से इसके 2x0 पे। यहाँ पे हम लोग बीजीपी का एएस नंबर यूज कर लेंगे। एएस नंबर क्या, 10। यहाँ पे बीजीपी का एएस नंबर 20। यहाँ पे बीजीपी का एएस नंबर 30 और यहाँ पे भी बीजीपी का एएस नंबर 30। और R1 पे और R4 पे एक एक लूप बैक क्रिएट कर लेंगे हम लोग। R1 पे लूप बैक बना लूंगा मैं 10.1.1.0/24 का, और R4 पे एक लूप बैक क्रिएट कर लेंगे हम लोग 40.1.1.0/24 का। ओके, तो राउटर ऑन हो गए आपके। R1 पे चलते हैं पहले। तो इंटरफेस लूपबैक 1 IP एड्रेस इज 10.1.1.255.255.255.0 से नो शटडाउन। इंटरफेस सीरियल 2x0 IP address is 12.1.1.255.255.255.0 नो शटडाउन। R1 पे IP एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन होगी, पहले मैं IP एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, फिर BGP कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, इंटरफेस सीरियल
2/0 पे आईपी एड्रेस देना है हमने इसको 12.1.1.2 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट इंटरफेस सीरियल 2/1 पे आईपी एड्रेस देना है 23.1.1.2 255 माइक म्यूट कर दो किसका ऑन है यार नो शटडाउन राइट R3 पे interface serial 2/0 IP address is 23.1.1.3 255.255.0 से no shutdown okay exit interface serial 2/1 पे IP एड्रेस देना हमने 34.1.1.3 255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट राइट R4 पे चल लेंगे इंटरफेस सीरियल 2/0 पे हमने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है 34.1.1.4 255.255.255.0 से नो शटडाउन एग्जिट इंटरफेस लूप बैक 1 क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे 40.1.1.1 255.255.255.0 नो शटडाउन राइट आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है अब हम लोग एक काम करते हैं अब इन पे बीजीपी इनेबल करते हैं मैं R1 पे पहले चलता हूँ मैं यहाँ पे बोलूंगा राउटर बीजीपी एएस नंबर क्या चल रहा है यहाँ पे यूज करना है 10 ओके एंड इसको बोलना है तुम्हारा नेबर है कौन R2 का आईपी एड्रेस है 12.1.1.2 और उसका रिमोट एएस क्या है उस पे रिमोट एएस यूज हो रहा है 20 ठीक है अब चलेंगे हम लोग R2 पे इस पे भी राउटर बीजीपी इनेबल कर देते हैं बीजीपी का एएस नंबर यहाँ पे 20 चल रहा है इसका एक नेबर है कौन R1 का आईपी एड्रेस है 12.1.1.1 और R1 का रिमोट एएस हमें बताना पड़ेगा क्या है 10 तो इन दोनों के बीच में नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी और जो नेबरशिप का टाइप रहेगा वो ईबीजीपी रहेगा ठीक है अब मैं चलता हूँ R2 पे ही हमने एक और नेबर बोलना है ना अभी राउटर बीजीपी 20 में ही इसका एक और नेबर है कौन R3 का आईपी एड्रेस है 23.1.1.3 रिमोट एएस R3 पे जो रिमोट एएस चल रहा है वो 30 है राइट कर देता हूँ मैं कॉन्फ़िगरेशन R3 पे आ जाएंगे राउटर बीजीपी इस पे एएस नंबर चल रहा है 30 इसका एक R2 नेबर है R2 का आईपी एड्रेस है 23.1.1.2 और R2 का जो रिमोट एएस है वो है 20 इसका एक और नेबर है कौन R4 का आईपी एड्रेस है 34.1.1.4 और R4 का जो रिमोट एएस है वो है 30 ऐसे ही मैं चलता हूं R4 पे यहाँ पे राउटर बीजीपी का एएस नंबर चल रहा है 30 और नेबर इसका नेबर कौन है R3 का आईपी एड्रेस है 34.1.1.3 रिमोट एएस है उसका 30 R1 एंड R3 के बीच में जो नेबरशिप बनेगी वो कैसी बनेगी आईबीजीपी नेबरशिप राइट सॉरी R3 एंड R4 के बीच में आईबीजीपी नेबरशिप रहेगी ना कैसे चेक करोगे शो बीजीपी सॉरी शो आईपी बीजीपी समरी में तो आपको डिटेल से नहीं दिखाएगा ये ईबीजीपी है या आईबीजीपी नेबर है शो आईपी बीजीपी नेबर्स कमांड चलती है तो इसमें आपको दिखा देगा ये देखो यहाँ पे लिंक यहाँ पे क्या दिखा रहा है इंटरनल लिंक मतलब ये किस टाइप का नेबर है ये आईबीजीपी नेबर है R4 का जो R3 नेबर बना आईबीजीपी है मैं R1 पे चलता हूँ R1 पे दिखा देता हूँ शो आईपी बीजीपी नेबर्स और इसका एक R2 नेबर बना हुआ है R2 नेबर में यहाँ पे क्या दिखा रहा है एक्सटर्नल लिंक मतलब ये कौन सा नेबर है ईबीजीपी राइट अब देखो R1 की बीजीपी टेबल में अभी कोई प्रीफिक्स है नहीं शो आईपी बीजीपी कोई प्रीफिक्स है नहीं तो ये प्रीफिक्स जो है वो हमने शेयर करना है किसको यहां तक R4 तक शेयर करना है और ये वाला प्रीफिक्स भी R1 तक आना चाहिए ताकि ये दोनों नेटवर्क एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए तो हमें ये प्रीफिक्सेस बीजीपी में एडवर्टाइज करवाने पड़ेंगे
तो कैसे एडवर्टाइज करवाओगे? राउटर BGP 10 में चलोगे, क्या बोला था हमने, नेटवर्क कौन सा प्रीफिक्स है 10.1.1.0, मास्क क्या है उसका 255.255.255.0। और ये मैंने इसका एक रूल बताया था इसमें, क्या कि जो भी प्रीफिक्स आप नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज करवा रहे हो सेम प्रीफिक्स लेंथ से इसकी लोकल राउटिंग टेबल में प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये सेम प्रीफिक्स लोकल राउटिंग टेबल में प्रेजेंट है, तो इसकी BGP में ये प्रीफिक्स क्या हो जाएगा एडवर्टाइज, तो CIP BGP, तो इसकी BGP टेबल में आ चुका है। ये स्टार से क्या मतलब है, वैलिड, और ये ग्रेटर देन के सिंबल से क्या मतलब है, ये बेस्ट है, वैलिड भी है और बेस्ट भी है, ये वाला प्रीफिक्स इसकी BGP टेबल में आ गया। नेक्स्ट टॉप एड्रेस 000 दिखा रहा है, इसका मतलब सेल्फ एडवर्टाइज्ड है। ये वाली चीजें अभी इग्नोर करो आप, ये भी आएंगे आने वाले टाइम में। तो ये प्रीफिक्स आपका क्या है, बेस्ट है, तो आगे अपने नेबर को शेयर कर देगा। नेक्स्ट टॉप एड्रेस क्या है यहाँ पे 000, तो आगे नेबर कौन सा है, EBGP है, तो ये सेम प्रीफिक्स जब आगे शेयर करेगा तो अपना IP नेक्स्ट टॉप लगा के भेजेगा। अगर इवन IBGP भी होता तब भी अपना IP एज नेक्स्ट टॉप एड्रेस लगा के भेजता, क्योंकि कभी भी 00 शेयर करता ही नहीं है। ओके, तो R2 के पास में ये प्रीफिक्स आ जाएगा। R2 की BGP टेबल दिखा देता हूँ, IP BGP। तो देखो ये प्रीफिक्स आ गया, ये स्टार का क्या मतलब है, वैलिड है, और ये ग्रेटर देन का मतलब है ये बेस्ट भी है। तो 10 का प्रीफिक्स आ गया, R1 ने इसको अपना नेक्स्ट टॉप एड्रेस लगा के भेजा है, तो ये वैलिड भी है और बेस्ट भी है, तो ये अपनी लोकल राउटिंग टेबल में इसको इंस्टॉल कर लेगा CIP राउट। और AD वैल्यू कितने से इंस्टॉल किया, ये 20 से, क्योंकि ये EBGP नेबर से प्रीफिक्स आया है, ये एक्सटर्नल प्रीफिक्स है। B से क्या मतलब है, ये BGP का आपका प्रीफिक्स है। और CIP BGP अगर मैं कमांड चलाता हूँ यहाँ पे, इसकी BGP टेबल में ये प्रीफिक्स बेस्ट है, तो ये अपनी लोकल राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल कर रहा है और आगे नेबर को भी शेयर करेगा। R3 के पास में भी ये प्रीफिक्स आ जाएगा, तो R3 के पास में CIP BGP, तो देख सकते हो। और R3 के पास में जब ये प्रीफिक्स आया ना, R2 ने अपना IP एड्रेस नेक्स्ट टॉप एड्रेस लगा के भेजा है। R2 के इंटरफेस पे IP एड्रेस क्या है 23.1.1.2 है ना, तो उसने अपना IP नेक्स्ट टॉप एड्रेस लगा के भेजा है, राइट। तो और ये वैलिड भी है और बेस्ट भी है। और ये बेस्ट क्यों है, क्योंकि ये नेक्स्ट टॉप एड्रेस क्या है इससे, R3 से क्या है, ये नेक्स्ट टॉप एड्रेस रीचेबल है, R2 का नेक्स्ट टॉप एड्रेस रीचेबल है इससे, क्योंकि ये वाला IP एड्रेस R3 से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड। तो ये बेस्ट है, तो CIP राउट अपनी लोकल राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल कर लेगा 20 से AD वैल्यू, क्योंकि EBGP से आए प्रीफिक्स एक्सटर्नल है। और नेक्स्ट अपने नेबर को भी शेयर कर देगा, बिकॉज ये इसकी BGP टेबल में क्या है, बेस्ट है, तो अपने नेक्स्ट नेबर को भी शेयर करेगा। ये प्रीफिक्स आ रहा होगा R4 पे, R4 पे आगे हम लोग CIP BGP। अब देखो, अब यहां पे ये प्रीफिक्स जो आ रहा है ना, नेक्स्ट टॉप एड्रेस मॉडिफाई होके आया। R3 पे जो पड़ा था ना, मैं फिर से R3 ओपन करता हूं, R3 पे जैसे ये प्रीफिक्स पड़ा था ना, जो नेक्स्ट टॉप एड्रेस पड़ा है एज इट इज भेज रहा है किसको, R4 को। R4 पे आया, एज इट इज आ रहा है। और इस R4 राउटर से ये जो R2 के इंटरफेस का जो IP एड्रेस है वो रीचेबल है नहीं, रीचेबल नहीं है, तो ये बेस्ट नहीं बना, ये खाली क्या, ये वैलिड है, ये बेस्ट नहीं बना। ये I से क्या इंडिकेट कर रहा है, ये प्रीफिक्स IBGP से आया है। नेक्स्ट टॉप एड्रेस रीचेबल नहीं है, ये इसलिए बेस्ट नहीं बना। CIP राउट इसलिए अपनी लोकल राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल नहीं किया सॉरी। और आगे इसका R5 को नेबर होता तो ये उसको भी एडवर्टाइज नहीं करेगा, बिकॉज ये BGP टेबल में बेस्ट नहीं है। R3 पे चलता हूं, अगर मैं R3 के पास में जब ये प्रीफिक्स आ रहा था तो यहाँ पे I नहीं लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये EBGP से आया है प्रीफिक्स। I लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कौन से नेबर से आ रहा है, IBGP से। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे ये बेस्ट है नहीं, इसको हम लोग बेस्ट बनाएंगे आने वाले टाइम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आऊंगा मैं उस पे भी। बट जो मैंने आपको रूल बताया वो वैसे ही वर्क कर रहा है आपका, ठीक है। मैं R4 पे भी ये प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवा रहा हूँ, 40 वाला राउटर BGP कौन सा एस नंबर चल रहा है 30 R4 पे ना, नेटवर्क कौन सा है यहाँ पे 40.1.1.0 एंड मास्क क्या बताओगे 255.255.255.0। इसकी BGP टेबल में आ जाएगा ये प्रीफिक्स, जैसे BGP में आप एडवर्टाइज करवाओगे CIP BGP। तो ये 40 का प्रीफिक्स आ चुका है, ये वैलिड भी है और बेस्ट भी है। नेक्स्ट टॉप एड्रेस क्या है 000। मैंने क्या बताया था, जब भी राउटर अपना कोई प्रीफिक्स अपने IBGP नेबर को शेयर करेगा तो नेक्स्ट टॉप एड्रेस मॉडिफाई नहीं करेगा, बट कभी 000 भी
केयर नहीं करेगा, तो अपना लगा के भेजेगा नेक्स्ट हॉप एड्रेस। तो R3 के पास में जब ये प्रीफिक्स आएगा 40 का, शो आईपी BGP 40 का प्रीफिक्स आ रहा है, स्टार का क्या मतलब, ये वैलिड है, ग्रेटर देन मतलब आपका बेस्ट भी है, आई दिखा रहा है क्योंकि इसको IBGP से आया प्रीफिक्स 40 वाला। देखो R4 ने अपना आईपी एड्रेस नेक्स्ट हॉप एड्रेस लगा के भेजा, 000 नहीं भेजा, क्योंकि 000 कभी एडवर्टाइज करेगा नहीं नेक्स्ट हॉप एड्रेस, चाहे वो IBGP हो चाहे EBGP हो, राइट। तो ये वैलिड भी है और बेस्ट भी है, तो इसको अपनी लोकल राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल कर लेगा, 40 का प्रीफिक्स ये। और एडी वैल्यू कितनी दिखा रहा है, 200, क्योंकि अपने IBGP नेबर से प्रीफिक्स रिसीव किया है और ये इंटरनल प्रीफिक्स है, और इंटरनल प्रीफिक्स की एडी वैल्यू कितनी होगी, 200, राइट। 200 एडी वैल्यू से इंस्टॉल किया ना इसने। और R3 पे मैं वापस से इसका BGP टेबल दिखाता हूँ, आईपी BGP, इसकी BGP टेबल में ये वैलिड भी है और बेस्ट भी है। अब ये बेस्ट है तो अपने नेक्स्ट नेबर को भी एडवर्टाइज करवाएगा, शेयर करवाएगा, तो ये R2 को दे देगा प्रीफिक्स आईपी BGP। और R2 जो है ना वो क्या है, EBGP है या IBGP है, R2 एंड R3 EBGP। तो उसने अपना नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई करके भेज दिया, R3 के इंटरफेस का IP एड्रेस आ रहा है ना, तो ये वैलिड भी है और बेस्ट भी है। और ये बेस्ट है तो शो आईपी राउट अपनी लोकल राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा। और ये देखो 20 एडी वैल्यू आ रही है बिकॉज EBGP से आया है, एक्सटर्नल प्रीफिक्स है ये। और इसकी BGP टेबल में ये बेस्ट है तो अपने नेक्स्ट नेबर को भी एडवर्टाइज करवा देगा। नेक्स्ट नेबर कौन है इसका, R1। EBGP है IBGP है, EBGP, राइट। तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई करके भेजेगा ना आईपी BGP। देखो नेक्स्ट हॉप एड्रेस किसका आ रहा है यहाँ पे, R2 का, और R1 से नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल है, तो ये क्या है आपका, वैलिड भी है और बेस्ट बन गया। ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल नहीं होता तो बेस्ट नहीं बनता, और बेस्ट बन गया तो आईपी राउट अपनी लोकल राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल कर लिया। और एडी वैल्यू कितनी है, 20, क्योंकि अपने EBGP नेबर से प्रीफिक्स रिसीव किया, ये एक्सटर्नल प्रीफिक्स है। और आगे R1 का कोई और नेबर होता तो उसको भी ये आगे एडवर्टाइज करवा देता, बिकॉज ये इसकी BGP टेबल में क्या है, बेस्ट है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो बता दो। यही चीजें मैंने बताई है ना अभी, इस पे और आऊंगा मैं डिटेल में, टेंशन ना लो, ओके। इससे पहले ना हमने अभी मैं नेक्स्ट हॉप, अभी देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, R4 पे वो प्रीफिक्स जब आ रहा है शो आईपी BGP, ये वाला प्रीफिक्स वैलिड है, बेस्ट नहीं है ना। इसको बेस्ट बनाएंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे हम लोग अभी।